कालपुरुष कुंडली के सप्तम भाव अर्थात 7th हाउस में तुला राशि का निवास माना गया है। अगर ब्रह्मांड में इसकी स्थिति का अवलोकन किया जाए तो 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री के बीच में तुला राशि पाई जाती है। यदि इसके नक्षत्रों की बात की जाए तो चित्रा के तृतीय एवं चतुर्थ चरण, स्वाति के सभी चरण में और विशाखा के प्रथम 3 चरणों में तुला राशि पाई जाती है। दोस्तों, तुला राशि का जो सिंबल है वो तराजू है, जो कि एक मेजरमेंट का इक्विपमेंट है, अर्थात तौलने की मशीन। इस राशि को एक बड़ी बैलेंस्ड राशि कहा जाता है, क्योंकि ये हर चीज़ को तौल के निर्णय लेती है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन तुरंत नहीं ले लेती, बल्कि उसकी आगे पीछे की हर परिस्थिति को देखभाल कर ही उस पर निर्णय लेती है। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी अर्थात हमारे बापू भी तुला राशि के थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को और नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें और उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि और वक्री शनि के 2024 में होने वाले गोचर की। 29 जून 2024 की मध्य रात्रि में शनिदेव अपनी मार्गी गति को छोड़कर वक्री गति में आ जाएंगे। ग्रह का वक्री होना क्या होता है? देखिए, वक्री ग्रह को एक विशेष प्रकार का चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। वक्री ग्रह कैसे होता है? वक्री ग्रह इस प्रकार से आप मान के चलिए कि एक ग्रह अपनी स्पीड पे आगे चल रहा है, वो आगे जा रहा है, लेकिन अचानक से उसकी स्पीड में परिवर्तन होता है, उसका मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन हमारी स्पीड चूंकि वही है, तो हम जब उस ग्रह को ओवरटेक कर रहे होते हैं तो वो ग्रह हमें पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। यही वक्री गति है। इसी को ज्योतिषीय सिद्धांतों में ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। और जब ग्रह वक्री होता है तो वह जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव के अलावा उसके अगले भाव, मतलब जो उससे पिछला भाव होता है, उससे संबंधित परिणाम भी देने लगता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं तुला राशि के विश्लेषण के संदर्भ में। वर्तमान परिस्थिति में तुला राशि का जो बर्थ चार्ट है या आपकी जो कुंडली है, उसमें शनिदेव का जो गोचर हो रहा है वो पंचम भाव पर हो रहा है। पंचम भाव आपकी संतान, शिक्षा, आपका लव, रोमांस, आपके स्टॉक, आपके शेयर्स और स्पेकुलेशन, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से संबंधित है। देखिए, शनिदेव को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, जिसमें से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है, लेकिन तीसरी और 10वीं दृष्टि शनिदेव को स्पेशली दी गई है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता हैं और इनके न्याय पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो शनिदेव जब पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में बैठकर ये आपको क्या परिणाम देने वाले हैं, तो परिणाम आपके लिए शुभ है, क्योंकि शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। अगर आपके शिक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, वो बाधा यहाँ पर दूर होगी। अगर आपके लव रोमांस में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है, कोई संबंध आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो आप देखेंगे कि वो रुकावट इस गोचर के दौरान, इस वक्री काल के दौरान दूर होती हुई दिखाई देगी। आपको शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर लाभ होने की संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं। लेकिन करबद्ध निवेदन है कि शेयर मार्केट में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, जो कि अनिष्टकारी मानी जाती है, ये आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का होता है, हमारे पार्टनरशिप का होता है, हमारे व्यवसाय से संबंधित होता है। वाणी में आपको नियंत्रण रखना जरूरी है। कईयों बार ऐसा होता है कि हम आवेश की स्थिति में कुछ ऐसा बोल जाते हैं और शब्द एक बार जो जबान से निकल जाते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते। तो आप जब भी बोलें बहुत तोल मोल कर बोलें। वैसे भी आपकी जो राशि है वो मीजरमेंट वाली है, गलती की गुंजाइश आपसे नहीं की जा सकती। और जब भी आप अपने जीवन साथी से वार्ता करें या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में वार्ता करें तो बहुत सोच समझ कर। देखिए, 139 दिन का पीरियड है, 139 दिन का गोचर है। इस गोचर के दौरान कोई ऐसी बात ना हो जाए जो कि आपको आगे आने वाले समय में दुख दे सके।
शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, शनिदेव की दशम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है जो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, यहाँ पर आपको लाभ तो मिल सकता है, लेकिन जितना आप अपेक्षा कर रहे थे उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए थे और शनिदेव की तीसरी दृष्टि को संभाले हुए थे, लेकिन मई में गुरुदेव का स्थान परिवर्तन हो गया और वो अष्टम भाव में चले गए। तो अब आपके अष्टम भाव में बैठने के बाद में गुरुदेव आपके सेकंड हाउस को तो संभाल रहे हैं, लेकिन जो थर्ड हाउस पे जो उनकी दृष्टि पड़ रही थी, जहां वो स्वयं बैठे हुए थे, वो भाव अब वो नहीं संभाल पा रहे हैं और वर्तमान परिस्थिति में वहाँ पे मंगल देव विराजित हैं। मंगल और शनि की ऐसे भी शत्रुता मानी गई है। कई जगहों पर इनके बीच में एक नॉर्मल संबंध होता है, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो मंगल और शनि के बीच में शत्रुता ही मानी जाती है। तो 12 जुलाई तक तो मंगल देव आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, थोड़ी सी स्थितियों को संभाले रहेंगे, लेकिन 12 जुलाई के बाद से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत ही आवश्यक होगा। जो शनिदेव की दशम दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पे पड़ रही है। सेकंड हाउस आपका धन भाव का है, आपके भोजन का भाव है, आपके वाणी का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है, उल्टी सीधी चीज़ें खाने से आपको बचना है। गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पे भी पड़ रही है। तो शनिदेव कहीं ना कहीं से गुरु के सहयोग से, वैसे भी अभी शनिदेव जो हैं वो गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो धन भाव में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। बाकी आपके कुटुंब में बढ़ोतरी होती हुई भी दिखाई दे रही है। देखिए क्या शनि का गोचर ये जो है ये सभी के लिए एक सा रहने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ लोग होंगे जो कि इस वक्री शनि से प्रभावित होंगे। अब आपकी पत्रिका में ऐसा क्या है कि ये गोचर आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है? ये देखिए, यदि आपकी पत्रिका में आपके जो आपका पर्सनल नेटल चार्ट है, उस नेटल चार्ट में शनिदेव अगर 6, 8, 12 में नहीं बैठे हुए हैं, अगर वह नीचस्थ नहीं हैं, तो आपको ये शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके नेटल चार्ट में शनिदेव वक्री स्थिति में, मतलब पहले से वक्री स्थिति में है, तो भी आपको ये शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। देखिए शनिदेव आपकी पत्रिका में किस भाव में बैठे हुए हैं, किस स्थान में बैठे हुए हैं, शत्रु पक्ष में तो नहीं बैठे, शत्रु दृष्टि से पीड़ित तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुंडली के विश्लेषण के दौरान ही पता चलती हैं। आप किसी भी ज्योतिषी से अपनी पत्रिका का एनालिसिस करवा कर शनिदेव के उपाय कर सकते हैं। देखिए कुछ उपाय तो मैं ही बता देता हूँ आपको, जैसे कि आप शनिदेव के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित तौर पर पाठ कर सकते हैं और साथ में शनिवार के शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल आप डाल सकते हैं, तो आप शनिदेव के इस गोचर का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी समस्या का उचित समाधान प्रदान करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।